Hello everyone, this is Himanshu and now you are watching Target with Himanshu. Now government of UP officially notified an important information related to 69,000 recruitment process. More than 6,000 teachers are going to be selected soon. आप पहली बार यहाँ देख रहे हैं कि इन्होंने स्पष्ट किया है कि 6,000 अध्यापकों को परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा। अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पा रही थी कि कितनी रिक्तियाँ हैं। तो आज मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ये ट्वीट इस बात को स्पष्ट करता है कि 6,000 या उसके आसपास अभ्यर्थी शिक्षक बनेंगे और ये वही अभ्यर्थी हैं जो 69,000 प्रक्रिया के दौरान पास तो हुए हैं लेकिन अभी तक चयनित नहीं हो सके हैं। काउंसलिंग में अनुपस्थित या जो भी अन्य वजह से रिक्तियां स्पष्ट हो पाई हैं उन्हीं पर अब दोबारा एक नई चयन सूची जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी जानकारी आपको पिछले वीडियो में ही दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से यह ट्वीट अब और उस बात को स्पष्ट कर देता है और जो भी उम्मीद है उसको और बढ़ा देता है। इन्होंने भी वही बात रिपीट करते हुए यह कहा है कि 28-29 को काउंसलिंग होगी, 26 जून को दोपहर बाद नई लिस्ट आएगी और 30 जून को जो भी अभ्यर्थी नियुक्ति पाने वाले होंगे उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, जो कि बड़ी बात है क्योंकि लगभग 6,000 लोगों को और नौकरी मिलेगी सरकारी और ये सरकारी अध्यापक बनेंगे। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। जिन अभ्यर्थियों का चयन मामूली अंतर से नहीं हो सका है उनके लिए यह अंतिम उम्मीद है, क्योंकि शायद इसके बाद सभी पद भर जाएंगे और बहुत अधिक पद रह नहीं जाएंगे। तो देखिए क्या होता है। और अब चूँकि चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं तो आपको अपनी ओर से तैयारी करके रखना है। अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारी चीज़ें तैयार करके रखने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से फिर प्रक्रिया आपकी रोक दी जाए। आपने देखा पिछली बार कई अभ्यर्थियों को मामूली दोष के कारण ही नियुक्ति रोक दी गई या काउंसलिंग में उन्हें रोक दिया गया। तो आप अपने दस्तावेज तैयार करके रखें। हालांकि आपके मन में एक बड़ा प्रश्न इस बात को लेकर के भी है कि किस गुणांक तक के अभ्यर्थियों का चयन होगा। इस पर भी प्रयास किया जाएगा एक वीडियो बनाने का, और ये चीज़ तो फिलहाल 26 जून को 100% क्लियर हो ही जाएगी। अगर आपका अंतर मतलब 0.01, 0.02, 0.9, 0.10 तक है, सॉरी 0.10 तक है, तो फिर ये तो क्लियर ही है कि आपका चयन हो जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी में हैं। तो आप इस बात को समझें। लेकिन एक चीज़ और है कि किस गुणांक तक चयन होगा ये रिक्तियों की संख्या पर आधारित है। और अगर 6,000 रिक्तियों में देखा जाए तो यूआर की सीटें कम हैं, एससी की ज़्यादा हैं, ओबीसी की भी कम हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक प्रकार से बढ़िया से स्टडी करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है या किसी कैटेगरी के लिए सेफ गुणांक बताया जा सकता है। इसके लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। प्रयास किया जा रहा है। अगर डाटा मिल जाता है तो फिर आपको जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल जुड़े रहें। इस संबंध में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।